हेलो साथ, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो हर क्लास की तरह इस बार भी जो है फिजिक्स 12 फिजिक्स के जो है न्यूमेरिकल को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल का सीरीज चला रहे हैं और उसी के सिलसिले से आज जो है फिर एक नया क्वेश्चन लेकर न्यूमेरिकल जो है आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल कहता है और ये इसकी क्या कंसेप्ट बता रही है। तो चलिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। 2.3 सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जैसे खत्म हो चुका है हम लोग का। पहला चैप्टर विद्युत तथा उसका क्षेत्र जो है खत्म हो चुका है। अभी हम लोग जो है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये सेकेंड चैप्टर का नाम है। स्थिर विद्युत मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर, वो चैप्टर का जो है ये क्वेश्चन हम लोग का चल रहा है। तो ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है उस चैप्टर का। आप लोग जो है वो देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु ए और बी पर दो आवेश +2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम रखे हुए हैं, है ना। क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु ए और बी, है ना, पर दो आवेश 2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम रखे हैं। तो निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करें और दूसरा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है ये आपको बताना है ना। तो ये चूंकि सॉल्विंग मतलब प्रॉब्लम है नहीं, इसको बेसिक चीज इसकी जानकारी जो है आपको रखना है। और उसको अगर बेसिक चीज समविभव पृष्ठ के बारे में अगर आपको कुछ चीजें अगर दिमाग में नहीं रखेगा तो इस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को जो है थोड़ा इस समविभव पृष्ठ के विषय में आपको जो है बात करना है। वही पूछ रहा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करें। तो पहचान आप कैसे सकिएगा, जब समविभव पृष्ठ के बारे में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बात है उसको अगर आप जानते हैं तभी ना पहचान कर पाइएगा। और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो वो भी आप लोग जब तक विद्युत क्षेत्र की नेचर को आप नहीं जानते हैं तब तक आप इसको नहीं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को आप नहीं निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए, हमने हर क्वेश्चन की तरह इसको इस बार भी इस क्वेश्चन की जो महत्वपूर्ण जो बातें आपको जानना है वो मैंने पहले ही ऑलरेडी बोर्ड पर बता चुके हैं, लिख चुके हैं, ताकि जो है बताने के क्रम में कोई बात ऐसे छूट ना जाए, इस वजह से आपको जो है यहाँ लिख दिए हैं। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, समविभव पृष्ठ की परिभाषा पहले हम लिखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट करके हम लिखे हैं ताकि आपको पढ़ने में समझने में कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। पहला बात है समविभव पृष्ठ की परिभाषा। समविभव पृष्ठ आखिर है क्या। तो देखिए, समविभव पृष्ठ वे बिंदु होते हैं जहां विद्युत विभव समान होते हैं। मतलब ये अगर समपृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो है समान होगा, है ना। यहाँ पर भी विभव जितना होगा उतना यहाँ होगा, इतना ही यहाँ होगा, मतलब पूरा पृष्ठ पर कहीं पर भी विद्युत विभव जो है समान होगा, है ना। यही कह रहा है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा, समविभव पृष्ठ वे बिंदु होते हैं जहां विद्युत विभव समान होते हैं। चलिए, समविभव पृष्ठ कहाँ होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो समविभव पृष्ठ कहाँ होगा आखिर, क्योंकि हमारे पास दो विपरीत आवेश है दिया गया है क्वेश्चन में, +2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम, दो आवेश दिया गया है जो विपरीत नेचर के हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास दो विपरीत आवेश है, इसलिए समविभव पृष्ठ आवेशों को जोड़ने वाली रेखा AB के लंबवत, ये जो आवेशों को जोड़ने वाली एक प्लस आवेश माइनस आवेश, इसके बीचों बीच जो लंबवत है ना, लंबवत होगी, जोड़ने वाली रेखा AB के लंबवत होगी। सबसे महत्वपूर्ण समविभव पृष्ठ A और B के बीच मध्य बिंदु पर होगा जहां कुल विभव शून्य होता है। समझो ना, ये मध्य बिंदु पर A और B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर सबसे महत्वपूर्ण समविभव पृष्ठ होगा जहां विद्युत विभव शून्य होगा, है ना। इसके अलावे अन्य समविभव पृष्ठ पर भी होगा जो A और B को जोड़ने वाले रेखा के लंबवत वृत्त कहीं पर भी हो सकता है। A और B को जोड़ने वाले पर लंबवत कहीं पर भी, इधर से भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। वही बात हमने यहाँ लिखे हैं, इससे आप लोग समझिएगा। इसको पहले नोट बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा की परिभाषा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कमोबेश हम हर क्वेश्चन में अभी तक बताते आ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र किधर चलता है। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की चलता है, वही बात है। विद्युत क्षेत्र की दिशा की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र हमेशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर जाता है। तो ये आप लोग समझ गए। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा
अब समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है, हमेशा विद्युत क्षेत्र जो है लंबवत होता है, ये है ना, 90 डिग्री पर हमेशा जो है लंबवत होता है। तो ये था इस समविभव पृष्ठ के महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखना है। अगर इससे कुछ लाभान्वित हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, है ना, और कुछ कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको इसमें से कुछ हमको कहना है या फिर और कुछ इसमें डिटेल बतानी है तो हमको कमेंट करके याद भी दिला दीजिएगा, क्योंकि हमको यही लगा, तो हमको लगा कि इस यही बात बताने से इतना ही काफ़ी है, तो इसीलिए हमने बनाया। मतलब इसका जो है हमेशा विद्युत क्षेत्र ए से बी की तरफ होगा, क्योंकि ए इधर प्लस है इधर बी माइनस है, तो हमेशा विद्युत क्षेत्र इसका ए से बी की तरफ होगा। ये क्वेश्चन में है और दूसरा कुछ है नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।